यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। तब कारेह का पुत्र योहानान, योशायाह का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब के बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करे। सो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे, चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कारेह के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यो कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नाश नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा, और तुम्हें न उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा। क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूं। तुम बाबुल के राजा से डरते हो, सो उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहां न हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंगे का शब्द सुनेंगे और न हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वहीं वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र देश में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी, और वही तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करे वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा न रहेगा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम इस स्थान को फिर न देख पाओगे। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया है कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता,
और हम वैसा ही करेंगे। तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। देखो, मैं आज तुमको बताए देता हूं, परंतु और जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने की इच्छा करते हो, उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे।